मतदाताओं की संख्या 12,99,000 है, जिनमें 7,12,000 पुरुष और 5,87,000 महिलाएं मतदाता हैं। साल 2009 में हुए लोकसभा के आम चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या 11,94,000 थी, जिनमें 6,53,000 पुरुष और 5,41,000 से अधिक महिलाएं मतदाता थीं। हिसार उपचुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो 13 अक्टूबर के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरह से इस सीट को फतेह करने के लिए राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही हैं, उससे ये कहना गलत नहीं कि ये जीत नहीं आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा में उपचुनाव की लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं इसी बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मयंक, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके की तैयारियां हैं? जी अनुराधा, अगर देखा जाए तो उपचुनाव हिसार को लेकर हर पार्टी जो है इस समय पूरे जोर शोर से अपनी तैयारियों पर लगी है, अपना चुनाव प्रचार कर रही है। अगर बात की जाए इंडियन नेशनल लोकदल की, तो आज अपना चौटाला परिवार के सभी सदस्य, इवन यहाँ तक के चौटाला के पोते जो थे, उन्होंने भी हिसार लोकसभा चुनाव का दौरा किया और भारी बहुमत, भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का कि उनका चौटाला का जो पोता है वो भी चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरा है। अगर देखा जाए तो आज हांसी में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई जिसमें कैप्टन अभिमन्यु जो थे वो आए, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जो हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा उस कुलदीप बिश्नोई को भारी बहुमत से विजयी बनाए। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और हमेशा देखा गया कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, जब उनसे पूछा गया तो इस बारे में तो उन्होंने कहा कि चुनाव में ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल, ये तो हुई पार्टियों की बात की उनकी नजर में क्या लगता है और किस तरीके के प्रत्याशी उतारने की बात की जा रही है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 12 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर हिसार से अगर बात की जाए तो क्या लगता है किसकी ओर बयार बह रही है, किसकी ओर हवा का रुख है और क्या लगता है किसको चुन सकती है जनता? जी अनुराधा, इस बारे में इस समय जो स्थिति साफ एक तरफ से एक तूफान की तरह नजर आ रही है वो अजय चौटाला की तरफ है, क्योंकि जब तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाता तब तक ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो अजय चौटाला की तरफ है। जी अनुराधा। जी बिल्कुल, चलिए मयंक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मयंक जोगी हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद थे जिन्होंने ये तमाम जानकारी हमको दी। हालांकि अब उपचुनाव होने वाले हैं तो किस तरीके से कौन सी पार्टी किस शक्ति के साथ उभर कर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर बात की जाए तैयारियों की तो हर तरीके से हर जगह से तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं लोकसभा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में। चलिए खबरों में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। हमारा हरियाणा लाइव। खबर विकास की, खबर आपके आसपास की, खबर सत्ता की, खबर सियासत की, खबर आपके प्रदेश हरियाणा की। देखिए हरियाणा प्रदेश से जुड़ी हर खबर सिर्फ हरियाणा लाइव में, रोज शाम 8:30 बजे जनता टीवी पर। और इस देश के कुछ पूंजीपतियों का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश की गिनती दुनिया के गरीब देशों में की जाती है। जहां एक और एफसीआई के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश की भूख मिटाने वाला किसान भूख से तड़प कर आत्महत्या करने को मजबूर है। और विडंबना देखिए कि हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मंत्री ठोक ठोक कर दावा करते हैं कि आज देश में विकास हो रहा है, दुनिया के गरीब देशों में की जाती है, आत्महत्या करने को मजबूर है। बोल फ्री, बोलने की आजादी।
जनता जनार्दन आम आदमी, मैं मनोज शर्मा ग्वालियर से आया हूं। अभी आपने सुना होगा कि सुरेश कलमाड़ी भ्रष्टाचारी पे चप्पल फेंकी गई थी, वो हम नहीं फेंकी थी। भ्रष्टाचारी पे चप्पल फेंकी गई थी, वो हम नहीं फेंकी थी। बोलने की आजादी, बोलने की आजादी। मैं जनता यमुनानगर से गुरप्रीत चावला। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को, जो कि हरियाणा को प्रदेश का नंबर 1 बना दिया जिन्होंने। किसमें? भ्रष्टाचार, विनाश में। सड़कें टूटी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हर अफसर आज की तारीख में अफसर नहीं, एक लुटेरा बैठा हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं भूपिंदर सिंह हुड्डा को, कमाल की सरकार दी है उन्होंने। आज तक हमने अपने जीवन में ऐसी सरकार नहीं पाई थी और भविष्य में ना ही कामना करते हैं कि ऐसी सरकार दोबारा कभी बने और जो हमारे ऊपर ऐसा राज करे। धन्यवाद। प्रदेश का नंबर 1 बना दिया जिन्होंने। किसमें? भ्रष्टाचार में। बोलने की आजादी। हमारा हरियाणा लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट पर 13 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। सभी पार्टियों ने चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं, बिछाने शुरू कर दिए हैं। तमाम चुनावी समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। भजन लाल के निधन से खाली हुई हिसार लोकसभा सीट हरियाणा के सूरमाओं का महासमर बनती जा रही है। शनिवार को भजन लाल के बेटे और हरियाणा जन कांग्रेस सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये गठबंधन लंबे वक्त तक रहेगा। इसके मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और विधानसभा चुनावों में 90 में से 45 सीटें दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। वहीं कांग्रेस महासचिव और हरियाणा में हैवीवेट चैंपियन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने आईएएस बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए हिसार सीट से टिकट की लामबंदी शुरू कर पार्टी और हरियाणा की सियासत में उबाल ला दिया है। गौरतलब है कि हाल में ही दिल्ली में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी से वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को इसी क्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। वीरेंद्र हिसार संसदीय सीट के तहत आने वाले गाँव उचाणा कला के रहने वाले हैं। इसी साल 3 जून को कद्दावर नेता भजन लाल के निधन के बाद वीरेंद्र ने अपने पैतृक क्षेत्र की सीट पर न सिर्फ दावा ठोका, बल्कि युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस के सामने अपने आईएएस बेटे की दावेदारी ठोक कांग्रेस की भीतरी सियासत को भी गर्म कर दिया। वीरेंद्र के बेटे ब्रजेंद्र फिलहाल चंडीगढ़ के उपायुक्त हैं। हिसार सीट से पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के खास रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी ने